तो अभी तक हम लोग रिवरमैन प्रॉब्लम में काफी कुछ बातें कर चुके हैं। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होता है, अपस्ट्रीम मोशन क्या होता है, और अगर एक जो पार्टिकल है अगर वो स्विम करना स्टार्ट करता है परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो तो क्या केस होता है, या फिर वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो स्विम नहीं कर रहा है, वो किसी एंगल थीटा पे स्विम करना चाह रहा है तो उस केस में क्या होता है, टाइम कितना लगता है रिवर को क्रॉस करने में, हमारी ड्रिफ्ट कितनी आती है, उन सब टर्म्स के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे बात करेंगे। और अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि अगर स्विमर को रिवर क्रॉस करनी है तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगता है उसको रिवर क्रॉस करने में। ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने में आपको मिनिमम कितना टाइम लगता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो हो क्या रहा है हमारा, अगर मैं जनरल केस की बात करूं, जनरल केस क्या है कि ये है हमारी रिवर, और ये जो रिवर है ये रिवर हमारी फ्लो कर रही है विथ सम वेलोसिटी वी.r. और ये है रिवर की विड्थ w। ठीक है, और यहां पे अब मुझे नहीं पता किस एंगल थीटा के लिए शॉर्टेस्ट टाइम आता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो पर्सन है उसको किसी भी एंगल थीटा पे, उसको मैं किसी भी एंगल थीटा पे जंप करा देता हूं। ठीक है, उसको रिवर क्रॉस करनी है ए बी, तो वो किसी भी एंगल थीटा पे जंप करेगा। तो देखो क्या होगा इसकी अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे क्या दिखाई देगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे दिखाई देगा कि इस पर्सन के पास इस तरफ कंपोनेंट है Vm sin थीटा और इस तरफ कंपोनेंट है Vm cos थीटा प्लस Vr, यही दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम लगेगा इसको रिवर क्रॉस करने में, तो वो टाइम अगर मैं लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा W डिवाइड बाय Vm sin थीटा, यही आता है टाइम। और हम लोग बात कर रहे हैं कि ये टाइम कैसा होना चाहिए, ये टाइम होना चाहिए मिनिमम। तो अगर ये टाइम मुझे मिनिमम चाहिए तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। देखो W कांस्टेंट है, Vm भी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब है कि एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए, और जब एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तभी जाके टाइम मिनिमम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं मिनिमम टाइम की बात करूं तो वो कितना आ गया है, वो आ गया है W डिवाइड बाय Vm। और जरा सोच के भी तो देखो, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिवर का फ्लो हेल्प कर रहा है, नहीं, वो तो ड्रिफ्ट दे रहा है। क्या पर्सन कितना स्पीड से स्विम कर पा रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए, बिल्कुल सही। तो अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, उसको ड्रिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए, कि मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है वो ड्रिफ्ट से। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो क्या पर्सन अपना पूरा दम लगा देगा रिवर क्रॉस करने के लिए, बिल्कुल। तो उस पर्सन के पास जितनी भी स्पीड होगी क्या वो उससे क्रॉस करना चाहेगा, बिल्कुल। वही तो आया है कि पर्सन जो है वो Vm से क्रॉस कर रहा है, उसके कोई कंपोनेंट से नहीं, जितनी भी वेलोसिटी है वो पूरे का पूरा Vm से क्रॉस कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस क्या बना मेरा, मैं लिख देता हूं उसको। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो मेरा केस बना, यहां पे क्या हो रहा है कि अगर इस पर्सन को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब इसको ऐसे कूदना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल पे। ये समझ में आया। और इस केस में जो हमारा मिनिमम टाइम आया वो है W/Vm, लेकिन इसके पास एक रिवर फ्लो भी होगा Vr, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा Vnet, और पॉइंट बी पे ना पहुंच के ये पहुंचेगा किसी पॉइंट P पे, और ये होगी हमारी ड्रिफ्ट। तो इस केस में अगर मिनिमम टाइम आता है तो उस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट भी आती है। और अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो ड्रिफ्ट क्या आएगी, वो आएगी Vr इंटू हमारा टी मिनिमम। बोले तो Vr टी मिनिमम क्या है, ये है W डिवाइड बाय Vm। ये हमारा ड्रिफ्ट आएगा इस केस में, समझ में आया।
तो यहां पे अगर आप टी मिनिमम की बात करें तो आप पर्सन को परपेंडिकुलर स्विम करवाओ तो वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। और इस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट भी आएगी। जैसे कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे कुछ खास बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना। जैसे कि मैंने बोला कि ये है हमारा रिवर फ्लो कर रही है, लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे ये जो पर्सन है वो स्विम कर सकता है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड तुमसे पूछा गया ड्रिफ्ट फॉर केस 1। ये जो जिस केस में मिनिमम टाइम उसे लग रहा है उस केस में कितना ड्रिफ्ट आ रही है उसके बारे में बात की गई है। तो क्या करोगे, यही फिगर बनाओगे ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बनेगा कि यहां पे उस पर्सन को जो है इस तरफ कितने से जा रहा है, उधर ही बनाता हूं फिगर में। तो इस पर्सन को कैसे जंप करना पड़ेगा, इसको जंप करना पड़ेगा ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और इसको ऐसे जंप करना पड़ेगा और इस तरफ रिवर फ्लो है 3 मीटर पर सेकंड से, तो एक्चुअली ये जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। कितना एंगल हो गया ये, 53 डिग्री। तो बी ना पहुंच के वो कहां पहुंचेगा, पी पहुंच जाएगा, यही केस होगा। और अगर मैं बात करूं कितना टाइम लगा इसको, तो देख लेते हैं टाइम कितना लगा। तो यहां पे टी मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा W डिवाइड बाय VM, मतलब 100 डिवाइड बाय 4, 25 सेकेंड में वो रिवर क्रॉस कर लेगा। और अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें कि ड्रिफ्ट कितनी आएगी, तो ड्रिफ्ट जो आएगी वो आएगी VR इंटू टी मिनिमम। VR कितना है 3, टाइम कितना लगा 25 सेकेंड, तो वो कितना आ गया 75 मीटर। समझ में आ गया। तो कुछ हम इस तरीके से मिनिमम टाइम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 चीजें याद रखना है यहां पे कि जब मिनिमम टाइम चाहिए तो उस पर्सन को 90 डिग्री पे स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस केस में ड्रिफ्ट 0 नहीं आती, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगी ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट केस, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। तो मैंने फर्स्ट स्पेशल केस की बात की जब पार्टिकल को शॉर्टेस्ट टाइम टेकन की बात की हमने, मिनिमम टाइम टेकन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये बताओ पर्सन को रिवर क्रॉस करना है लेकिन उसको मिनिमम पाथ ट्रेवल करना है, ठीक है। उसको मिनिमम पाथ ट्रेवल करना हो या शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना हो टू क्रॉस द रिवर, तो वो वाला केस कौन सा होगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। तो यहां पे इस चीज को समझो कि देखो हो क्या रहा है, ये रिवर है हमारी और यहां पे जो पर्सन का फाइनल पाथ है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो देखो यहां पे ये जो पर्सन है ये फाइनली हो सकता है ऐसे जाए या हो सकता है ऐसे कुछ जाए, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ गया। ऐसे यहां पे बहुत सारे बन जाएंगे सारे पाथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस तरफ बन जाएंगे। अब इन सारे पाथ में देख के ये जो पाथ बनाए हैं ये मैंने बनाया है पार्टिकल के फाइनल पाथ, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या इन सारे फिगर्स को देख के आपको यह समझ में आ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो तभी आ रहा है जब पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा हो, 2 स्ट्रेट लाइंस को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मिनिमम पाथ कब होता है, जब दोनों को आप उनके परपेंडिकुलर लाइन से कनेक्ट कर दो, यही होता है। तो यहां पे आपको फिगर देख के समझ में आ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ कब है, शॉर्टेस्ट पाथ तब है जब पार्टिकल मेरा ऐसे परपेंडिकुलर चला जाए, मतलब उसका फाइनल पाथ यहां से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो हो। और इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो केस है इस केस में पार्टिकल ए से बी गया और ड्रिफ्ट कितनी है, 0 है।
तो यहां पे अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ तब आएगा जब हमारी ड्रिफ्ट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसी केस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कब है, जब हमारी ड्रिफ्ट कैसी है, जीरो है। तो हमने बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ तब आएगा जब हमारी ड्रिफ्ट जीरो होगी। ठीक है, ये मैंने केस 1 क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है ड्रिफ्ट जीरो ना हो। यह मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कब ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। अभी हम समझते हैं अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो पार्टिकल का फाइनल पाथ जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो होगा। तो यहां पे अगर आपको ड्रिफ्ट जीरो करनी है, ठीक है, तो यहां पे मैं मान लेता हूं, देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये हमारी विड्थ W है और ये है वो पॉइंट A जहां से पर्सन को पॉइंट B की तरफ जाना है। फाइनल पाथ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अब उसे जंप करना है। तो जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए हमें क्या करना होता है। ड्रिफ्ट किसकी वजह से आती है, ड्रिफ्ट आती है ड्यू टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और अगर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा तुमको, ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्सन को किस तरफ कूदाऊं, तो मैंने इस पर्सन को इस तरफ जंप करा दिया vm से, और मैंने ये वाला एंगल थीटा माना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसे कंपोनेंट्स करोगे तो आपको समझ में आएगा इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है vm cos थीटा और एक है vm sin थीटा। तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहूं तो इसके पास एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना, ये है vr माइनस vm cos थीटा आई कैप प्लस vm sin थीटा j कैप। जरा इस टर्म को समझो पहले। तो यहां पे दो टर्म आ रहे हैं, एक आई कैप के लॉन्ग, एक जे कैप के लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसकी वजह से आती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से आती है। और अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रॉसिंग द रिवर। रिवर क्रॉस करने के लिए आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने अभी तक क्या समझाया, मैंने समझाया रिवर है, रिवर में मैंने एक पर्सन को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करवा दिया है। अब किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करवाया है तो यहां पे हमें क्या बात करनी है, ड्रिफ्ट जीरो करनी है। तो ड्रिफ्ट जीरो करनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो ड्रिफ्ट कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहां पे ये टर्म जीरो होना चाहिए, ये टर्म जीरो होना चाहिए, मतलब vr माइनस vm cos थीटा, इसकी वैल्यू जीरो। इसको सॉल्व किया तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई vr डिवाइड बाय vm। cos थीटा कितना आ गया, vr डिवाइड बाय vm। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल आना चाहिए vr बाय vm। तो उस एंगल पे आपकी ड्रिफ्ट आ गई जीरो, और ड्रिफ्ट अगर जीरो आ गई तो हमारा पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और कैसे मूव किया होगा हमारा पार्टिकल, हमारा पार्टिकल मूव किया होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। बट उससे पहले एक और चीज समझो, ये जो cos थीटा है, ये cos थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो हमें ये पता है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये पता है कि cos थीटा इज लेस देन 1 होता है, मतलब vr बाय vm लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहां से आ गया कि vm शुड बी ग्रेटर देन vr होना चाहिए, vm शुड बी ग्रेटर देन vr होना चाहिए। मतलब अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो इतने एंगल पे आप कूदो, और जो स्पीड है पर्सन की वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रिवर फ्लो। जरा सोच के भी देखो सॉरी,
जरा सोच के भी देखो कि यहां पे ये जो x कंपोनेंट आ रहा है, देखो एक तो हो गया Vm cos थीटा और एक इस तरफ है हमारा Vr। ये जो x कंपोनेंट आ रहा है, क्या ये x कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए? बिल्कुल। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी ड्रिफ्ट जीरो होनी चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट और ये आपस में कट जाने चाहिए, मतलब Vm का एक कंपोनेंट Vr के इक्वल है। किसी चीज का कंपोनेंट उससे छोटा होता है, Vm का कंपोनेंट Vm से छोटा होगा, राइट? वो Vr के इक्वल है। तो क्या यहां से आप इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हो कि Vm आपका बड़ा है Vr से? तो जो मैथमेटिकल कंडीशन आई है ये वाली, ये कंडीशन आना इत्तेफाक नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि Vm का एक कंपोनेंट Vr के बराबर है। वो तभी पॉसिबल है जब ये जो Vm है ये बड़ा होगा Vr से। अब कोई इसमें यह आर्गुमेंट कर सकता है कि सर cos थीटा तो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं, ध्यान से देखना, क्या Vm इक्वल टू Vr वैलिड होगा? Vm इक्वल टू Vr इसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन अगर Vm और Vr बराबर हो गए, अगर Vm और Vr बराबर हो गए तो पर्सन की ड्रिफ्ट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन क्या पर्सन रिवर क्रॉस कर पा रहा है? नहीं। वो वाला केस कौन सा होगा कि ये है हमारा Vr इस तरफ और पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है Vm से, तो इसकी ड्रिफ्ट तो 0 आ जाएगी, लेकिन पर्सन रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, पर्सन तो यहीं पे रहेगा। इसीलिए हमने इक्वल टू वाला केस नहीं लिया है, ठीक है? तो क्या क्या हुआ इस केस में समझ लेते हैं फाइनली। तो इस केस में मुझे यह समझ में आ गया कि अगर ड्रिफ्ट 0 चाहिए, अगर ड्रिफ्ट 0 चाहिए तो इस पर्सन को इस तरफ Vm एंगल थीटा पे मूव करना चाहिए और इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा नेट 90 डिग्री पे, और वो इस तरफ आएगा तो हम सीधे परपेंडिकुलरली जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। और क्या यही वो केस है जब लैला को मजनू से मिलना है डायरेक्टली? बिल्कुल। अगर लैला को रिवर क्रॉस करके मजनू से मिलना है तो उसे ऐसे एंगल थीटा पे कूदना पड़ेगा सो दैट उसकी ड्रिफ्ट ना आए। अगर एक पर्सन को डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है पॉइंट पे तो उसे क्या करना पड़ेगा? किसी एंगल थीटा पे जंप करना पड़ेगा। तो यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर पार्टिकल को ए से बी जाना है तो परपेंडिकुलर जंप करवा दो, गलत है, बताया था मैंने। अगर पार्टिकल को ए से बी जाना है तो अगर आपने परपेंडिकुलर जंप कराया तो पर्सन कहां पहुंच जाता है? पर्सन पी पे पहुंच जाता है। तो याद रखना, अगर हमें ए टू बी जाना है डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे? हम पर्सन को इस तरफ अपोजिट टू द रिवर फ्लो के अपोजिट में जंप करवा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि Vm का एक कंपोनेंट Vr को काटना चाहिए, तो डायरेक्शन तो कैसे होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहां पे मैंने ये समझाया, और मैंने क्या समझाया वो बताता हूं। और मैंने यहां पे समझा कि अगर हम लोग बात करें कंडीशंस फॉर जीरो ड्रिफ्ट, तो जीरो ड्रिफ्ट की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि जो पर्सन की स्पीड है वो ज्यादा होना चाहिए रिवर फ्लो की स्पीड से, और दूसरा समझ में आया कि ये जो एंगल है cos थीटा वो आना चाहिए Vr अपॉन Vm। ये दोनों कंडीशंस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए और मेरे हिसाब से कॉमन सेंस है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये तो आ गई कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। अगर मैं बात करूं कि यहां पे पर्सन को ये रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, ठीक है? तो पर्सन को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो वो आ जाएगा यहां पे W, और ये Vm के दो कंपोनेंट है, ये है हमारा cos थीटा और ये है हमारा Vm का sin थीटा। चलो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, Vmg की बात कर लेता हूं, ठीक है? और Vmg जो है ये मुझे देख के समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा है? 0 है। ये हो जाएगा Vm sin थीटा जे कैप, यही बना हमारा। और जरा ध्यान से देखो cos थीटा हमारा क्या है? cos थीटा है हमारा Vr डिवाइड बाय Vm,
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वी एम साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय वी एम। वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, तो यहां से ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी आ गई, वो हमारी आ गई वी एम साइन थीटा जे कैप, जिसको मैं लिख सकता हूं वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ये समझ में आया। इसके अलावा अगर मुझे बात की जाए कि ये बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ मैन, तो स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वी एम जी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, वो आ रहा है वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। देखो आपको इतना तक तो याद रखना है, बाकी ये मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं कि वी एम साइन थीटा आएगा, अब आपने कॉस थीटा निकाल लो, साइन थीटा डायरेक्ट निकाल लोगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो ये फॉर्मूले बन के आते हैं, जो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो याद करो चाहे मत याद करो, आपकी इच्छा है, बस समझ में आना चाहिए मैं करवा क्या रहा हूं, ठीक है। वी एम जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो कितना आएगा, तो अगर मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा, तो यहां पे ध्यान से देखो कि ये पर्सन कर क्या रहा है, ये है डब्ल्यू विड्थ की रिवर हमारी, और ये जो पर्सन है वो फाइनली इस तरफ जा रहा है वी एम साइन थीटा से। जो फाइनल पाथ है वो ये है ए टू बी, और इस तरफ पार्टिकल की नेट स्पीड है वी एम साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूं टाइम टेकन की, तो क्या टाइम टेकन आ जाएगा डब्ल्यू डिवाइड बाय वी एम साइन थीटा, बिल्कुल सही। और W डिवाइड बाय वी एम साइन थीटा आएगा, तो यहां पे वी एम साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकालिए, ये आ जाएगा W डिवाइड बाय वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये होगा आपका टाइम टेकन। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या आया, शॉर्टेस्ट पाथ आ गया आपका W, ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। टाइम टेकन कितना आ गया, ये आ गया, और पार्टिकल की नेट स्पीड कितनी आ गई, वो आपकी ये आ गई। कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ बस इतना याद रखना कि अगर हमें ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे कूदना पड़ेगा अपोजिट टू द रिवर फ्लो, और जब वो ऐसा कर रहा है तो उस केस में पार्टिकल का जो नेट पाथ होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, डायरेक्ट वो ए टू बी पहुंच जाएगा, ठीक है, ड्रिफ्ट जीरो आ गई। और जो कंडीशन होती है वो ये है कि अगर पार्टिकल इस तरफ कूदा है Vm से, तो ये जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा होगा Vr अपॉन Vm, समझ में आया। और यहां पे Vm शुड बी ग्रेटर देन Vr। अब जरा इसमें एक चीज आप और समझ सकते हो, यहां पे इस तरफ है हमारा क्या, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जो थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, वो ये है कि मैंने अभी जो क्लास में सॉल्व करवाया है ये वाला एंगल थीटा माना है, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है वो है अपोजिट टू द रिवर फ्लो। अगर तुम कोई बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उन बुक्स में हो सकता है कि उन्होंने एंगल या तो ये वाला एंगल लिया हो या एंगल लिया हो वर्टिकल के साथ में, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि बाकी बुक में क्या लिखा है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि हमने एंगल ये वाला लिया है, हमारा ये वाला एंगल एक्यूट आ रहा है। अगर मैं ये वाला एंगल लेता तो एंगल कैसा आता, एंगल आता ऑब्ट्यूस, और एंगल ऑब्ट्यूस आता ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कैसा होता, नेगेटिव होता, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है वो याद रखना, बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस फील हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसी पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। देखो यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये है हमारे पास एक रिवर, ये विड्थ है हमारी लेट्स सपोज कितना 20 मीटर, और ये रिवर फ्लो कर रही है,
कितने से रिवर फ्लो कर रही है आपका 3 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे आपको जो वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है वो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया, आपको यहां पे बोला गया है कि पर्सन जो मूव कर रहा है वो स्टेप से मूव कर रहा है सच दैट वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे। यहां बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि लैला को मजनू से मिलना है डायरेक्टली, कोई ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं फाइंड, पहला तो ये पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। दूसरा पूछ सकते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर या टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये लिख देता हूं, चलो ठीक है। फॉर केस ए, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे याद रखना पार्टिकल ए टू बी डायरेक्टली जा रहा है। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल को किस एंगल पे जंप करना चाहिए, ठीक है, सच दैट वो डायरेक्ट ए टू बी पहुंच जाए। तो यहां पे डायरेक्शन in which man should start swimming, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें पता है कि Vm इज ग्रेटर देन Vr आ गया है, 5 इज ग्रेटर देन 3 है, मतलब यह है कि जीरो ड्रिफ्ट जो है वो आपकी पॉसिबल है। और अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है तो हमको पता है कैसा केस होता है, तो हम बोल देंगे कि जो पर्सन है वो यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड से जंप करेगा किसी एंगल थीटा पे, सच दैट इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा 5 cos थीटा और ये होगा 5 sin थीटा। और अगर उसको जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, ठीक है, तो अगर हमें ड्रिफ्ट जीरो चाहिए मतलब जो एक्स कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी का वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और वो कितना है, वो है 5 cos थीटा, इसकी वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। 5 cos थीटा को 3 कैंसिल कर देना चाहिए, तभी तो पार्टिकल नेट ए टू बी जाएगा। तो यहां पे cos थीटा कितना आ गया, यहां पे cos थीटा आ गया 3/5, और cos थीटा 3/5 होने का मतलब क्या है, आपका जो एंगल थीटा है वो कितना आ गया 53 डिग्री। ये समझ में आया, मतलब ये जो पर्सन है वो 53 डिग्री एंगल पे जंप किया होगा, और उसकी वजह से ये कंपोनेंट आ गया 3 और ये कंपोनेंट कितना आ गया 4 आ गया। ये समझ में आ गया। अब लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो देखो पर्सन परपेंडिकुलर जा पा रहा है, ड्रिफ्ट जीरो कर पा रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ जाएगा 20 मीटर। टाइम कितना लगेगा, तो देखो टाइम निकालना है पार्ट बी में, चलो उधर निकाल देता हूं मैं। टाइम टेकन जो आएगा वो आ जाएगा W डिवाइड बाय VmG का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको अपन Vm sin थीटा ही बोल सकते हैं। Vm sin थीटा कितना आ जाएगा, W है 20, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 4 है, कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। और क्या पूछा गया है, किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, तो वो आ गया एंगल 53 डिग्री, ठीक है। और एंगल 53 डिग्री किस तरफ है, तो अगर मैं इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की फॉर्म में बोल दूं, तुम्हारी इच्छा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, कैसे भी बोल सकते हो। तो आपका यहां पे ये एंगल आया है इस तरफ, ठीक है, तो ये आ गया एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सी कहानी है। पहले तो देखो क्या हमारा जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है तो पर्सन को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो जंप करवा दो इस तरफ, और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इनको इक्वल कर दिया, एंगल मिल गया, एंगल मिल गया तो इनके कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई, इनके कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई, फिर तो इस सवाल हमारे लिए बच्चों वाला हो गया। कितना टाइम लगेगा देख लिया, W डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, लेंथ भी निकाल ली और एंगल भी निकाल लिया। चलो अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं या 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो वो आपको सॉल्व करना है फटाफट से, ठीक है।
ये सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे लैला है, लैला को मजनू को मिलना है डायरेक्टली विदाउट एनी ड्रिफ्ट, डायरेक्ट उसको ए टू बी जाना है, ठीक है। तो बोला गया है किस डायरेक्शन में उसको जंप करना चाहिए और टाइम टेकन कितना लगेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, रिवर गिवन है एंड विड्थ गिवन है 60 मीटर, ठीक है। और ये सारे टर्म्स पूछे गए हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा तुमको 6 से 8 मिनट, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे इसको जाना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पे Vm इज ग्रेटर देन Vr, तो Vm इज ग्रेटर देन Vr, इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है कि नहीं। और जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि करना क्या है, ये तो हमको आता है अच्छे से। क्या करो, इस तरफ पार्टिकल को जंप करा दो किसी भी एंगल थीटा पे, और इस तरफ जंप कराओगे तो ये होगा आपका 10 का कॉस थीटा और ये होगा 10 का साइन थीटा। तो यहां पे ये जो 10 का कॉस थीटा आया है वो 5 के इक्वल होना चाहिए, मतलब कॉस थीटा होना चाहिए 5/10 1/2, तो एंगल थीटा होना चाहिए आपका 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, 60 डिग्री एंगल थीटा होना चाहिए। तो कंपोनेंट्स कर लो, कंपोनेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो यहां पे ये कंपोनेंट आ गया 5 और ये कंपोनेंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 5√3। अब बोला गया है किस डायरेक्शन में जंप करना चाहिए, तो एंगल 60 डिग्री आ गया, एंगल लिखना आपको आता है, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टेकन कितना होएगा, तो यहां पे अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं तो वो आ जाएगा W डिवाइड बाय VMG का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको आप VM sin थीटा लिखते हो, ठीक है। W कितना है 20√3, ये कितना है 5√3, कितना आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में लैला रिवर क्रॉस करके मजनू को मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पे Vm तो मैं गिवन है 13, Vr तो मैं गिवन है 5। तो फिर से मुझे समझ में आ गया कि Vm इज ग्रेटर देन Vr, मतलब यहां पे ड्रिफ्ट जो है वो तो आपकी जीरो हो जाएगी, और ड्रिफ्ट जीरो हो गई तो बहुत आसान केस हो गया हमारे लिए। कैसा फिगर बनेगा, फिगर ऐसा कुछ बनेगा यहां पे कि ये जो पर्सन है, इस मान लो रिवर इस तरफ जा रही है। अच्छा चलो फिगर में चेंज कर देता हूं, ठीक है। रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से। तो पर्सन को किस तरफ जंप करना पड़ेगा, पर्सन को जंप करना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इस तरफ। ये कुछ एंगल थीटा से, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कुछ एंगल थीटा है। तो यहां पे दो कंपोनेंट होंगे इसके, ये 13 है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा 13 का कॉस थीटा, ये आ जाएगा 13 का साइन थीटा। हमें पता है कि यहां पे ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होनी चाहिए, मतलब 13 का कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाना चाहिए 5 से। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तभी तो आपस में कैंसिल होंगे। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। cos थीटा 5/13 है, मतलब क्या है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कंपोनेंट्स आ गए, ये वाला कंपोनेंट है वो 5 आ गया, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, ये वाला कंपोनेंट आपका आ गया 12। ये समझ में आया। और विड्थ कितनी है इसकी 60 मीटर। तो क्या पूछा गया है कि बताओ लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं लिखना चाहूं तो लेंथ कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 मीटर। सीधा ही परपेंडिकुलर जाना है इसको। स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट तो क्या हुए आपस में कैंसिल हो गए। फिर बोला गया है, अच्छा मैंने कुछ चेंज कर दिया, टाइम टेकन पार्ट, ये पार्ट सी है, टाइम टेकन है पार्ट बी। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा विड्थ डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और विड्थ कितना है वो है 60, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 12, कितना आ गया 5 सेकेंड। उसके बाद किस डायरेक्शन में पार्टिकल ने जंप किया, तो यहां पे ये जो जंप किया ये एंगल कितना है
5/13, एंगल थीटा आ गया cos इनवर्स 5/13 या फिर sin इनवर्स 12/13, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? चलो अब हम बात करना चाहते हैं इसके आगे कि अभी तो क्या था, अभी यहां पे Vm इज ग्रेटर देन VR आ गया, इसका मतलब हमारा ड्रिफ्ट जीरो हो पा रहा है, पर्सन जो है वो रिवर के इफेक्ट को कैंसिल कर पा रहा है। लेकिन सोचो अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे रिवर फ्लो करने लग जाए कुछ ज्यादा स्पीड से, ये कितना है 13 है, रिवर फ्लो करने लग जाए 20 मीटर पर सेकंड से या 25 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हम ड्रिफ्ट जीरो कर पाएंगे? नहीं। और अगर हम ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर पाएंगे तो हम बात कर रहे हैं कि उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 2 की, जहां पे जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन फॉलो नहीं होती, और अगर ड्रिफ्ट जीरो नहीं है तो हम चाहते हैं हमारा पाथ शॉर्टेस्ट हो, मतलब हमारी ड्रिफ्ट मिनिमम हो। तो अब हम बात करेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट वाले केस की। ठीक है, देखते हैं।
ओके, तो ये तुम्हें दो क्वेश्चन गिवन है और दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ मैन, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। और वही सब बताना है कि डायरेक्शन में जंप करना चाहिए उसको, कितनी वेलोसिटी ऑफ मैन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस एंगल अल्फा पे मूव करेगा, और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सिंपल क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट पूछा गया, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ पूछा गया, कोई इशू नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस पूरे चैप्टर में आपने जितने केसेस पढ़े हैं वो सारे केसेस यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि पार्टिकल जो है उसने ए से मोशन स्टार्ट किया, पॉइंट ए से उसने मोशन स्टार्ट किया है, ए से बी गया, ए से बी गया तो कौन सा केस है? डाउन स्ट्रीम। बी से सी गया, ये जो आपको फाइनल पाथ गिवन है, एक्चुअल पाथ ये है, किधर जंप किया होगा वो अलग कहानी है, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल पाथ ये दिख रहा है। तो पहले गया डाउन स्ट्रीम, फिर गया पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लोस का एक्चुअल पाथ है, मतलब जीरो ड्रिफ्ट पे पार्टिकल गया है, तो जीरो ड्रिफ्ट पे गया है। उसके बाद फिर पार्टिकल गया अप स्ट्रीम, और फिर पार्टिकल डी से ए आया है, तो इस टाइम भी डायरेक्टली आया है, मतलब इस बार भी जीरो ड्रिफ्ट का केस है। तो ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट। तो आपको पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो यहां पे ये चार केस है, आपको चार केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, T1, T2, T3, T4, और सबका सम करना पड़ेगा टाइम का। तो दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा तुमको 10 मिनट, 10 से 12 मिनट, ठीक है, 10 से 12 मिनट का टाइम लो और फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। यहां पे बोला गया है कि यहां पे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है, तो पर्सन को इधर कहीं जंप करना पड़ेगा और इधर कहीं जंप करना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे कॉस थीटा डायरेक्टली निकालना आता है। क्या होता है कॉस थीटा? छोटा अपॉन बड़ा, 6/10 बोले तो 3/5, और कॉस थीटा 3/5 है, तो ये एंगल थीटा कितना आ गया? ये आ गया आपका 53 डिग्री। ये समझ में आया? और अगर ये एंगल 53 डिग्री है, तो अगर मैं इसकी बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो क्या क्या दो कंपोनेंट्स होंगे, यहां पे दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये होगा, ये कितना है 6, ये आ जाएगा 6 का कॉस थीटा, तो 6 का 3/5 बोले तो 18/5, और ये आ जाएगा 6 का 4/5 बोले तो 24/5। ये दो कंपोनेंट्स हो गए। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना चाहूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो पर्सन है वो कैसे मूव करेगा, और वीआर हमें कितना गिवन है? वीआर हमें गिवन है 10। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ होगा, इसके पास वेलोसिटी कितना? 24/5, और इस तरफ कितना होगा? इस तरफ होगा तुम्हारा 10 माइनस 18/5, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा 10 माइनस 18/5, ये कितना आ गया? ये आ गया 15 माइनस 18, 32/5। इस तरफ पर्सन मूव कर रहा होगा, और ये होगा आपका वो एंगल अल्फा। तो यहां पे मैं एक एक करके, अच्छा 48 मीटर हमें इसकी विड्थ गिवन है, याद रखना। तो एक एक करके मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, उसी वाले केस की बात कर रहा हूं। तो वो हमारा आ गया 32/5 आई कैप प्लस 24/5 जे कैप। अगर हम लोग बात करें tan अल्फा की, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24/5 डिवाइड बाय 32/5, मतलब 3/4। तो ये एंगल अल्फा कितना हो गया? 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए? हमने ये भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्शन कितना है? एंगल 53 डिग्री। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालेंगे? तो हमें विड्थ गिवन है, तो यहां पे अगर हम लोग टाइम टेकन की बात करें तो वह आ जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। विड्थ कितनी है? 48 डिवाइडेड बाय 24/5, ये कितना हो गया? 2 और 5 10 सेकेंड आ गया, मतलब 10 सेकेंड टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। और अगर मैं यहां पे बात करूं ड्रिफ्ट की, तो जो मिनिमम ड्रिफ्ट आई है वो क्या आया है? वो आया है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 32/5, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 64 मीटर। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो देखो क्या हुआ कि यहां पे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका W स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बोले तो W कितना था 48 इसका स्क्वायर, D कितना है 64 इसका स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग यहां पे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल ने डिफरेंट पाथ फॉलो किया है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे पार्टिकल जब A टू B जा रहा है, तो पार्टिकल A टू B जा रहा है तो मोशन कैसा है, डाउन स्ट्रीम। और अगर डाउन स्ट्रीम मोशन है तो टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है कि यहां पे पार्टिकल ने, देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ कितनी है 20 मीटर है और ये कितनी गिवन है 40 मीटर। तो टाइम कितना लगता है, वो लगता है डिस्टेंस डिवाइड बाय उस पर्सन की स्पीड, ये तो लगता है, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस कवर किया 20, स्पीड कितनी है, तो ये था 5 और ये है 3, डाउन स्ट्रीम में दोनों का सम हो जाता है, तो आ गया 5 + 3, ये आ जाएगा कितना 20 डिवाइड बाय 8, मतलब टाइम कितना हो गया, ये आ गया हमारा डिविजिबल है ये आ जाएगा 10/4 5/2 सेकेंड, कोई इश्यू नहीं है, चले यहां तक, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टिकल जा रहा है कहां से, पार्टिकल जा रहा है B टू C। जब पार्टिकल B टू C जा रहा है तो उस केस में कौन सा केस है, ये है ड्रिफ्ट जीरो वाला केस है। और ड्रिफ्ट जीरो वाला केस है तो पर्सन कैसे जाएगा B टू C, देखो फिगर बना के अच्छे से देखो, यहां पे पर्सन इस तरफ जंप करेगा, ये है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और ये है हमारा इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको बिना सॉल्व करे देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस कंपोनेंट को कर दूं 3, इस कंपोनेंट को कर दूं 4, तो मेरा काम हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगी पार्टिकल की। मतलब कितने एंगल पे कूदा होगा पार्टिकल, 53 डिग्री पे कूदा होगा। तो यहां पे टाइम कितना आ जाएगा, यहां पे टाइम आ जाएगा W डिवाइड बाय पर्सन की स्पीड 4, W कितना है 40 डिवाइड बाय 4, 10 सेकेंड में पार्टिकल B टू C पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्टिकल जो है वो हमारा मूव कर रहा है कहां, C टू D, ठीक है। तो C टू D वाले केस में क्या हो रहा है, ये है हमारा अपस्ट्रीम मोशन। और अपस्ट्रीम मोशन में क्या कहानी होती है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम मोशन में जो आपका टाइम लगता है, टाइम लिख देता हूं मैं इसको लिख देता हूं T1, इसको लिख देता हूं T2 और ये हो गया हमारा T3। वो आ जाएगा पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी स्पीड, Vm माइनस VR, यही होता है। डिस्टेंस कितना कवर किया है 20 मीटर, ये आ जाएगा 5 - 3, ये भी हमारा आ गया 10 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल D से A की तरफ आए, तो पार्टिकल D से A की तरफ आए, किधर फिगर बनाऊं मैं, चलो यहां बना लेता हूं, ठीक है। ये 5/2 सेकेंड याद रखना, यहां लिख देता हूं, चलो मैं यहां पे कितना टाइम लगा 5/2 सेकेंड, यहां कितना लगा 10 सेकेंड, यहां कितना लगा 10 सेकेंड, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल कहां से आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है D टू A, और D टू A आ रहा है तो इस केस में भी पार्टिकल की ड्रिफ्ट कितनी है, 0 है। देखते हैं कैसा केस बन रहा है, ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट A और रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है। किस तरफ जंप करना चाहिए इस इंसान को, इसको जंप करना चाहिए इस डायरेक्शन में। और अगर मैं फिर से केस बनाऊं तो मुझे यहां पे देख के बिना सॉल्व करे ये समझ में आ रहा है कि इसका एक कंपोनेंट अगर मैं इस तरफ 3 कर दूं, इस तरफ 4 कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। और अगर ऐसा किया तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 53 डिग्री। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पर्सन डायरेक्ट 4 की स्पीड से आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे T4 टाइम लिखूं तो वो आ जाएगा W कितना है 40 डिवाइड बाय 4। यहां भी पार्टिकल को 10 सेकेंड लगा और होता भी है। पार्टिकल अगर जीरो ड्रिफ्ट वाला केस फॉलो कर रहा है, चाहे वो B टू C जाए चाहे C टू B आए, टाइम तो इक्वल लगेगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल केस है।
पार्टिकल इस तरफ से उधर क्रॉस कर रहा है, उस तरफ से इधर क्रॉस कर रहा है, सेम पाथ फॉलो किया है और सेम केस है जीरो ड्रिफ्ट वाला, तो स्पीड भी सेम है, तो यहां पे टाइम भी सेम आना, इत्तेफाक नहीं टाइम सेम आना भी चाहिए था। तो अगर मैं लिखूं टोटल टाइम, तो टी नेट मेरा कितना आ जाएगा, टी नेट मेरा आ जाएगा यहां पे 5/2 +10 +10 +10, ये कितना हो गया, ये हो गया 5/2 +30, ये हो जाएगा 65/2। इतना टाइम लगा होगा हमारे पार्टिकल को मोशन करने में। समझ में आया? तो इस तरीके से हम रिवरमैन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और रिवरमैन प्रॉब्लम्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट हमने सोचा था। बहुत सिंपल सिंपल केसेस है, ठीक है। आप बस ये समझ जाओ कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है और क्या कहानी है, कब जीरो ड्रिफ्ट होती है, कब मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करनी है, कब मिनिमम टाइम की बात करनी है, कब किसी पर्सन को किस एंगल पे मूव करवाना है, वो सब हमको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो क्या करोगे, इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस और करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम्स, कि अगर बारिश हो रही हो और एक पर्सन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना हो तो वो किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करे, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसी को समझेंगे तो हम समझेंगे कैसे, हमारी प्रोसेस क्या है। तो मेरी जो प्रोसेस है वो समझाने का वो ये है कि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तुमको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सो दैट आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओ कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। और साथ में एक सिमुलेशन भी है, उसके थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो रेनमैन प्रॉब्लम्स और सिमुलेशन की जो कहानी है, ये कहानी है कि आप पूरा का पूरा फोकस करना कि कैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिखी हुई है और उसको कैसे इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, रिलेटिव मोशन अप्लाई करेंगे बस, ठीक है। चलो तो देखते हैं। ओके, तो यहां पे रेनमैन प्रॉब्लम्स में हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे केस कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल करवाता हूं मैं कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होती, ठीक है। तो यहां पे आपको गिवन है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे जो पर्सन है, पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड इंटेंसिटी, आपसे पूछा गया फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रेन, बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है। आपसे पूछा गया डायरेक्शन इन विच rain is falling with respect to that person, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं यहां पे डायरेक्शन इन विच he should hold his umbrella, तो ये बताओ किस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए सच दैट वो वेट ना हो। एक ऐसा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो समझो कि इन क्वेश्चंस में ये 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इस बुकलेट को थ्रू समझाता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है। यहां पे आप बात 2D प्लेन की ही करेंगे, लेकिन हमें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे, ये हमारा ईस्ट है इस तरफ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये वर्टिकली अप और ये हमारा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउन।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपको किन दो डायरेक्शंस के बारे में बात करनी है वो आप क्वेश्चन में देख लिया करो। जैसे ईस्ट लिखा हुआ है तो आप क्या करो, आप एक ईस्ट वेस्ट प्लेन चूज कर लो, और लिखा हुआ है वर्टिकली अप वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप एक वर्टिकल प्लेन चूज कर लो। तो ये वाला जो प्लेन आएगा, ये जो प्लेन बनेगा, हम उस प्लेन के अंदर मोशन की स्टडी करेंगे। अगर यह क्वेश्चन में कहीं लिखा होता नॉर्थ लिखा होता साउथ लिखा होता तो हम एक नॉर्थ साउथ प्लेन चूज करते और एक वर्टिकल प्लेन चूज करते, तो हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे होते। समझ में आया? तो अभी हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहानी है तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां हमें पहले तो देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो पहले तो देखो, रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और ये इस डायरेक्शन में पर्सन के बारे में बोला गया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो डायरेक्शन है इसको मान लेता हूं इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ठीक है। और ये हमारा वर्टिकली डाउन, ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड और ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। अब यहां पे देखो मुझे क्या दिया गया है, मुझे बोला गया है कि अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हो, ये जो डेटा गिवन है ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है कि रेन जो है, रेन ड्रॉप्स आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको यह भी बोला गया कि ये जो पर्सन है वो जा रहा है, इस पर्सन का नाम अगर P है तो ये जा रहा है ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अब आपको एनालाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो रहा है। तो अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू मैन एनालाइज करोगे तो जरा एक बार सोच के देखो कि अगर ये पेन, ये जो पर्सन है, ये अगर रेस्ट पे होता 3 मीटर पर सेकंड ना चल के, अगर ये रेस्ट पे होता तो क्या इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ता? क्यों? क्योंकि इसको क्या फील होता कि 4 मीटर पर सेकंड से रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही है, लेकिन ये इंसान चल रहा है। तो ये चल रहा है तो क्या करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू P अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको P को करना पड़ेगा स्टॉप, और P को स्टॉप किया तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस तरफ तो 4 मीटर पर सेकंड तो है ही है, और इसने अपने आप को स्टॉप किया होगा तो क्या इसने इस तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड की होगी 3 मीटर पर सेकंड? बिल्कुल। और इसके रिस्पेक्ट में क्या ये जो रेन है वो इस तरफ आ रही होगी? ये समझ में आया? तो नेट वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू P। ये अगर एंगल थीटा है तो क्या आप tan थीटा बोल सकते हो 3/4, मतलब एंगल थीटा आ गया हमारा कितना? ये हमारा आ गया 37 डिग्री। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस अगर ये पर्सन यहां पे ऐसे खड़ा हुआ है तो इस पर्सन को क्या दिखाई दे रहा है कि रेन ड्रॉप्स 37 डिग्री पे नीचे की तरफ आ रही है, ये तो दिखाई दिया। और ये वेलोसिटी कितनी हो गई? ये वेलोसिटी हो गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड। जरा मैं इन सारी फॉर्म्स को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना आ गया? तो अगर मैंने इसको बोला आई कैप और इसको बोला जे कैप तो इसका आंसर कितना आ गया? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 आई कैप -4 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन जिसमें रेन गिरती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो यहां पे इसको पहले मिटा देता हूं मैं, फिर लिखूंगा अच्छे से। तो किस डायरेक्शन में आपको रेन आते हुए दिखाई दे रही है? तो इस पर्सन ने देखा कि रेन ऐसे कुछ आ रही है, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, पार्ट बी में उस पर्सन को क्या दिखाई दिया कि ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन P 5 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 37 डिग्री। तो यहां पे किस डायरेक्शन में दिखाई दिया? उसको दिखाई दिया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और 37 डिग्री के साथ में आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे? तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन तो है आपकी ईस्ट और ये डायरेक्शन है आपकी वेस्ट, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कितना है यहां पे? अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो एंगल 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। ये समझ में आया? वर्टिकल से वेस्ट की तरफ 37 डिग्री है। अब यहां पे एक और चीज देखो कि अगर उस पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना है
तो अगर इस पर्सन को मैं यहां खड़ा कर दूं, अगर इसको अम्ब्रेला होल्ड करना है तो क्या इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा? ये समझ में आया? इस पर्सन को ये जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ा है वो ऐसे कुछ करना पड़ेगा सच दैट रेन ड्रॉप्स इस पे आए और रेन ड्रॉप्स रुक जाए अम्ब्रेला से। तो इस पर्सन को ये जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ा, क्या ये सेम इसी लाइन में होल्ड करना पड़ेगा जिस लाइन में हमारी रेन ड्रॉप्स आ रही है? रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही है, ये समझ में आया? इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो इसका एंगल अगर मैं यहां वर्टिकल से देखूं तो क्या ये वर्टिकल के साथ इसका एंगल भी 37 डिग्री है? बिल्कुल। लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे एंगल 37 डिग्री। ये क्या है? ये एंगल है ईस्ट ऑफ वर्टिकल। तो ये छोटी सी चीज है, इस पे ध्यान देना कि एंगल 37 डिग्री है, यहां वेस्ट की तरफ 37 डिग्री है और यहां ईस्ट की तरफ 37 डिग्री है। तो अम्ब्रेला होल्ड करना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, रेन ड्रॉप्स आती हुई दिखाई दे रही है उसको 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, और ये जो रेन ड्रॉप्स की जो नेट स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन वो है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैंने बोला होता कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जहां पे ये जो पर्सन है इसके पास जो स्पीड आ रही है ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होती, ये ऑलरेडी किसी एंगल थीटा पे होती, और फिर हम इस पर्सन को डिफरेंट स्पीड से मूव करवाते हैं और फिर देखते हैं इस पर्सन को क्या फील हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है कि जो पर्सन जो है वो रेंज जो है वो फॉल कर रही है 37 डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल। ठीक है, तो यहां पे साउथ एंड वर्टिकल दो डायरेक्शन दी गई है, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे चूज करेंगे? यहां पे हम लोग चूज करेंगे कि लेट्स सपोज ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड और ये है मेरा वर्टिकली अपवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब जो पर्सन है वो हमें 4 लोग दिए हुए हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है। तो हर एक को बताना है कि अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए सच दैट वो लोग वेट ना हो जाए। ठीक है, तो देखो इस केस में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि रेन को समझो, रेन का केस क्या हो रहा है। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप जो भी कंडीशन दी हुई है वो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहले तो मैं देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चाहे मैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 किसी की बात करूं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे क्या फील होगा कि यहां पे रेन जो है वो आ रही है 37 डिग्री किधर? साउथ ऑफ वर्टिकल, तो वर्टिकल से साउथ की तरफ। ये समझ में आया? तो वर्टिकल से साउथ की तरफ कितना? 37 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड। ये रेन की बात हो रही है। तो यहां पे अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा तो क्या इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे आप एक एक केस की बात करो। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं पर्सन P1 की। तो पर्सन P1 जो है वो यहां पे क्या है? रेस्ट पे है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में भी बात करूं, अगर मैं बात करना चाहूं विथ रिस्पेक्ट टू P1, तो P1 क्या करेगा? अपने आप को स्टॉप करेगा, और अपने आप को स्टॉप करेगा तो इस तरफ हो जाएगा 6 और इस तरफ 8। अभी भी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी और होना भी चाहिए। जब ये पर्सन मूव कर ही नहीं रहा तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फील हो रहा है वही इसको फील होगा। और कितना फील हुआ? ये 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। लेकिन उसको होल्ड करना है अपना अम्ब्रेला, तो किधर होल्ड करेगा? वो अम्ब्रेला अपना ऐसे कुछ होल्ड करना चाहेगा। ये समझ में आया? वो अपना अम्ब्रेला ऐसे कुछ होल्ड करना चाहेगा, और ये जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 37 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए 37 डिग्री। और ये वर्टिकल से इस तरफ आ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलो बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ। अब ध्यान सुनना, ये वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, तो हम लोग
बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। नेक्स्ट केस में क्या है बी, यहां पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन खुद जा रहा है साउथ की तरफ, बोले तो इस तरफ जा रहा है, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से, पर्सन P2। अब पर्सन P2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू P2 क्या होगा, ये अपने आप को स्टॉप करेगा और ये अपने आप को स्टॉप करेगा, तो ये इस तरफ इसको प्रोवाइड करेगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा कि ये जो रेन है ये 6 और 2 कितना हो गया, इधर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और इधर कितना हो गया, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रिस्पेक्ट से रेन इस तरफ आ रही होगी, ये एंगल कुछ थीटा होगा। ये समझ में आया। और अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो क्या ये tan थीटा हो जाएगा 4/8, बोले तो 1/2। इस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स आ रही होंगी। और अगर मैं बात करूं इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है तो ये आ जाएगा 4√5। ये समझ में आया। तो इसको, इस पर्सन P2 को क्या फील होगा कि 4√5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो एंगल थीटा से आ रही है। अब उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो उसको अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। ये समझ में आया, ये सेम डायरेक्शन। तो ये वर्टिकल के साथ में यहां इंसान खड़ा हुआ है, वर्टिकल के साथ में एंगल क्या है, ये एंगल भी थीटा है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो इसका आंसर कितना है, एंगल थीटा जो है वो है आपका tan इनवर्स 1/2। ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में ये जो पर्सन है ये साउथ की तरफ जा रहा है, मैं पार्ट सी की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट केस में जो पर्सन है ये इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अपने आप को स्टॉप करेगा तो इस तरफ प्रोवाइड करेगा कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर ऐसा केस हुआ तो क्या हुआ, क्या इसका ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, बिल्कुल। रेन ड्रॉप्स जो आ रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं 6 मीटर पर सेकेंड से। तो 6 मीटर पर सेकेंड से आ रही हैं और पर्सन भी 6 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं इस तरफ और नीचे की तरफ, पर्सन भी इस तरफ जा रहा है। तो क्या उसने देखा कि ये कंपोनेंट्स कट गए, उसको कैसे फील होगा, इस पर्सन P3 को क्या फील हो रहा है, पर्सन P3 को फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रही है। मतलब इसको अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, इसको अपना अम्ब्रेला यहां पे इस तरीके से होल्ड करना चाहिए, वर्टिकली ऐसे। ये समझ में आया। तो अपना अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड करेगा और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। या इसको आप सिंपल बोल दो कैसे होल्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकली अप। अगर वो वर्टिकल अप डायरेक्शन में होल्ड कर लेगा बच जाएगा। तो जरा समझना इन केसेस में क्या हुआ। पहले केस में उसने किधर होल्ड किया, नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। ठीक है, पर्सन खड़ा हुआ है, सामने से बारिश आ रही है, ऐसे रेन ड्रॉप्स आ रही है, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसने एंगल ऐसे 37 डिग्री पे होल्ड किया आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट केस में जो पर्सन है, या मान लो पर्सन ऐसे खड़ा होता, मैं इस तरफ खड़ा होता, तो मैंने कैसे होल्ड किया, पीछे की तरफ होल्ड किया 37 डिग्री पे। नेक्स्ट केस में मैं जा रहा हूं नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में मैं जा रहा हूं, सॉरी, 2 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ, मैं इस तरफ जा रहा हूं। मैंने अम्ब्रेला कैसे होल्ड किया, तो यहां पे फिगर अगर तुमने ध्यान से देखा होता तो मैंने इस तरह ऐसे होल्ड किया पीछे की तरफ। अभी भी मैं ऐसे पीछे की तरफ होल्ड कर रहा हूं, समझ में आया, बचने के लिए। फिर मैंने देखा कि अगर मैं थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा दूं, 2 से 6 कर दूं, तो अगर मैंने 2 से 6 स्पीड कर दी तो अम्ब्रेला पहले ऐसे था, अब मुझे अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ा वर्टिकली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस में हमने स्पीड फर्दर और इंक्रीज कर दी। अगर मैं स्पीड को फर्दर और इंक्रीज कर देता हूं तो देखो क्या हो रहा है, ये और भी इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने फर्दर इंक्रीज कर दी और कितनी कर दी, 14 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपने आप को स्टॉप करेगा और इस तरफ देगा इसको 14 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फील होगा P4 के रिस्पेक्ट में, यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये फील होगा कि इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ ये हो जाएगा 14 - 6, ये भी 8 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप्स इस तरीके से आ रही हैं
इस तरफ 8√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये एंगल 45 डिग्री। इस बार पर्सन को अपना अम्ब्रेला किस तरफ होल्ड करना पड़ेगा? इस तरफ, ऐसे आगे की तरफ। ये समझ में आया? और ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। समझ में आ गया होगा? इस बार इसको होल्ड करना पड़ा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये किस तरफ है? साउथ ऑफ वर्टिकल। मतलब मैंने आपको डिफरेंट केसेस के थ्रू क्या समझाया कि पहले पर्सन ऐसे खड़ा हुआ था, बारिश पीछे से आ रही है, तो मैंने अम्ब्रेला से पीछे होल्ड किया है। फिर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया, तो मैंने अम्ब्रेला को थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया 37 डिग्री। ये 37 से बड़ा होता है 1/2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने 6 मीटर पर सेकंड कर लिया। 6 मीटर पर सेकंड कर लिया मतलब मैंने अम्ब्रेला से परपेंडिकुलर होल्ड कर लिया, और फिर मैंने फर्दर और स्पीड बढ़ाई 40 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ रहा है आगे की तरफ, इस तरीके से। तो पोजीशन समझ में आया? ऐसे हाथ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मतलब ये जो पर्सन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये जो पर्सन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि अम्ब्रेला आपको किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स पढ़ने के बाद कि अगर रेन ड्रॉप्स आ रही हैं तो ये नहीं है कि हमको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना होता है, नहीं। रेन ड्रॉप्स किस एंगल से आ रही हैं और हम किस स्पीड से चल रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करेगा कि उस पर्सन को अम्ब्रेला किस तरफ होल्ड करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इनके थ्रू हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल करवाया था उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक पार्ट में आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है जिसमें अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, साथ में इंटेंसिटी भी निकालनी है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है बट इंटेंसिटी आपको निकालनी है, दोनों ही चीजें निकालनी है, एंगल थीटा और इंटेंसिटी। 7 पार्ट है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगना चाहिए 10 से 14 मिनट, 10 से 15 मिनट का टाइम लो और इसको फटाफट सॉल्व करो। चलो, चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। पहले यहां पे देखो, नॉर्थ और वर्टिकल डायरेक्शन आपको लेनी है, तो मैं फिर से वही साइन कन्वेंशन ले लेता हूं जो मैंने पहले लिया था कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे क्या दिख रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं वो आ रही है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। मतलब ये है कि इस तरफ वर्टिकल से 53 डिग्री, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो यहां पे इस तरफ आ रही है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है आपका 53 डिग्री। कंपोनेंट्स कर लेते हैं, कंपोनेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और हमारे पास एक पर्सन पी है। तो पर्सन पी फर्स्ट केस में क्या है? स्टेशनरी है। तो अगर फर्स्ट केस में पर्सन पी स्टेशनरी है तो उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, और किस तरफ होल्ड करना चाहिए? तो उसको तो सीधा इसी तरफ होल्ड कर लेना चाहिए। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहां पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे। मैं जरा फिर से अच्छे से फिगर बना देता हूं, ठीक है, सो दैट समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां पे उसे अम्ब्रेला अपना इस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए फर्स्ट केस में, क्योंकि खुद तो मूव नहीं कर रहा है। तो यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आ गया? वर्टिकल के साथ में आ गया एंगल 53 डिग्री। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है एंगल 53 डिग्री, और किस तरफ है? ये है साउथ ऑफ वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से उसने अपना अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जहां पे पर्सन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है।
तो 2 मीटर पर सेकंड से वो साउथ की तरफ जा रहा है, ये जो पर्सन है इस तरफ, और साउथ हमारा ये है। तो क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप करेंगे। और अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बात करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा कि हमने इसको स्टॉप किया और हमने इस तरफ इसको 2 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड कर दी। तो यहां पे इसके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरफ इस डायरेक्शन में हमारी नेट वेलोसिटी होगी। और कितनी होगी नेट वेलोसिटी, तो ये है 10 स्क्वायर और ये है 6 स्क्वायर, 100 प्लस 36, ये हो जाएगा √136 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है यहां पे, किधर लिखूं, इधर लिख देता हूं। तो ये जो tan थीटा है वो आ जाएगा आपका 10/6 बोले तो 5/3, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा उसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा उस पर्सन को। तो ये जो एंगल थीटा है वही एंगल थीटा इस तरफ है, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एट एन एंगल थीटा, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, चलो सेम करके पेंसिल लिख देते हैं, एट एन एंगल थीटा ऑफ tan इनवर्स कितना 5/3, क्या है ये, साउथ ऑफ वर्टिकल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं जहां पे वो 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इस बार कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ की तरफ जाएगा मतलब जो पर्सन है वो इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। क्या करेगा, अगर हम पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको स्टॉप करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड हम लोग इस तरफ प्रोवाइड करेंगे और इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या फील हो रहा है, मुझे तो देख के समझ में आ रहा है ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो रेन इस तरफ आ रही होगी 6√2 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना होगा, देख के समझ में आ गया होगा 45 डिग्री। मतलब आपको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 45 डिग्री। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सिंपल सवाल है। नेक्स्ट 4 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ, तो इस बार 4 मीटर पर सेकंड होता, ठीक है। अब मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूं, ये 4 मीटर पर सेकंड होता, इसको स्टॉप करते तो यहां 4 आता और यहां 4 आता, तो कंपोनेंट्स क्या होते, तो कंपोनेंट्स इस तरफ हो जाता, 4 हो जाता, ये वाला 4 मीटर पर सेकंड हो जाता और ये वाला कितना हो जाता, 6 मीटर पर सेकंड। नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, ये 36 है और ये हमारा कितना है, 16 है, तो 40 √50 हो गया। √50 मीटर पर सेकंड से हमारा पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, सही लिखा है अपन ने, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक सेकंड नहीं, ये लिखा हुआ है 36 और ये लिखा हुआ है 16, 52 हो जाएगा ना। तो 52 मीटर पर सेकंड से हमारा पार्टिकल इस तरफ जाएगा और ये होगा एंगल थीटा। और अगर हम लोग एंगल थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना है, वो आ जाएगा हमारा 2/3। अम्ब्रेला को इस तरफ होल्ड करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा होगा। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और फिर से भाई साउथ ऑफ वर्टिकल। चले 8 मीटर पर सेकंड से अगर नॉर्थ गया, तो अगर 8 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ गया तो देखो उस केस में क्या होने वाला है, ये 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड इस तरफ मिलेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन आपको जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देंगी 6 मीटर पर सेकंड से, और आपको अम्ब्रेला ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होल्ड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है अगर 14 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जाए तो, अब देखना हो क्या रहा है, पहले हम अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रहे थे, अब अम्ब्रेला ऐसे होल्ड किया है, अब कैसे होल्ड करना पड़ेगा, पीछे की तरफ होल्ड करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ा दी हमने 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 मीटर पर सेकंड वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला केस है, ये है सिक्स्थ वाला केस है। ये 14 इस तरफ है, अपने आप को स्टॉप करेगा तो 14 इस तरफ प्रोवाइड करेगा, और 14 इस तरफ प्रोवाइड किया तो विथ रिस्पेक्ट टू P आपको क्या दिखाई दिया, वो दिखाई देगा इस तरफ है हमारा कितना 6 मीटर पर सेकंड,
और इस तरफ आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा ये 8 है, 14 है, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस तरफ रेन ड्रॉप्स आ रही होंगी 6√2 मीटर पर सेकेंड से, और आपको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। कितना एंगल है, ये एंगल देख के समझ में आ रहा होगा 45 डिग्री, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, और इसका आंसर है एंगल 45 डिग्री, लेकिन नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। ये समझ में आया, साउथ ऑफ वर्टिकल नहीं है इस बार, नॉर्थ ऑफ वर्टिकल है। किसका आंसर लिखा है मैंने, ये इसका आंसर लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 16 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जाएगा तो क्या होगा, 16 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जाएगा तो मेरे को तो देख के समझ में आ रहा है कि इस तरफ ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8, रेन ड्रॉप्स आएंगी 8√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड, ये 8 है और नीचे तरफ 6 है। ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 53 डिग्री। हमको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। ये एंगल कितना है, ये भी 53 डिग्री है। इसका आंसर आ जाएगा एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको ये तो समझ में आ गया कि पर्सन की अलग अलग स्पीड पे उसे अम्ब्रेला किस टाइप से होल्ड करना पड़ रहा है। अब अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आपने समझा और सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि मैं आपको ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख के ना दूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के दूं। जैसे कि मैं आपको ये लिख दूं, ये लिख के नहीं दिया मैंने, बस मैंने आपको ये लिख के दे दिया है कि पर्सन अगर 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको ऐसा फील हो रहा है। समझ में आया? 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसको फील हो रहा है रेन आ रही है 45 डिग्री पे साउथ ऑफ वर्टिकल, और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने। ठीक है, और मैंने दे दिया कि अगर वही पर्सन 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसको फील हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स आ रही है एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वर्टिकल, और कितनी स्पीड, 8√2 की स्पीड से आ रही है। अब बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये दो केस दे दिए मैंने आपको, और अब मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन पूछी होती, ओरिजिनल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वाला केस। अब कैसे करते, वो क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो करने का तरीका यही है कि आप क्या करो, ये कंडीशन को एनालाइज करो, ये कंडीशन को एनालाइज करो और सॉल्व करो। कैसे करते हैं अभी मैं करवाने वाला हूं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तब तक ये छापो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, सामने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे आपको बोला गया है कि एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से, और उसने ऑब्जर्व किया कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया। अब उसने क्या किया, अब उसने अपनी स्पीड जो है वो उसने इंक्रीज करके 7 मीटर पर सेकंड कर ली। अभी भी किस तरफ मूव कर रहा है, अभी भी वेस्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। और अब वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, अब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन जो है वो 45 डिग्री विद वर्टिकल ड्रॉप हो रही है। तो ये बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। कैसे सॉल्व करते हैं इनको, तो देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे आप अप्लाई कर दो, और वहां से आपको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लोगे इसको। कैसे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। मैंने बोला कि पहले तो क्या करो, आपको नहीं पता वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो। आप मान लो, अच्छा यहां पे डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है और वर्टिकल है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये है मेरा ईस्ट, ये है मेरा वेस्ट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड और ये वर्टिकली अपवर्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया कि इस तरफ इसके पास रेन के पास वेलोसिटी है vy और इस तरफ है vx एंड vy। ठीक है, वेस्ट की तरफ कंपोनेंट है vx और इस तरफ कंपोनेंट है by। वो आपकी इच्छा है, आप b1 लिख लो, b2 लिख लो, मैंने vx और vy लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया कि रेन जो है हमारी इस तरफ आ रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये आपने एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसमें दो केस गिवन है, एक बार पार्टिकल मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और एक बार पार्टिकल मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। आप दोनों केसेस की स्टडी करो एक एक करके। सबसे पहले मैं स्टडी करता हूं किसके बारे में, केस 1 के बारे में। ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं केस 1 की। तो केस 1 की स्टडी कर रहे हैं, तो केस 1 हमको क्या दिया गया है, पहला केस तो ये दिया गया है कि
ये Vx और ये Vy से ओरिजिनल ऐसे आ रही थी, ठीक है, और हमारा जो पर्सन है वो जा रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट इस तरफ है, कितने से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने अपने आप को स्टॉप किया होगा और 4 मीटर पर सेकंड इस तरह प्रोवाइड किया होगा, और ये जो फिगर बना होगा ये तो आपको कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कि पार्टिकल इस तरफ आ रहा है Vx-4 से और इस तरफ आ रहा है Vy से। लेकिन इसने ऑब्जर्व किया कि रेन के पास कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि रेन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही है। इसका मतलब Vx की वैल्यू 4 होगी, ये कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वाले कंपोनेंट को क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से इस क्वेश्चन में हमने बोला कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि रेन गिर रही है कैसे, हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड। तो Vx-4 इसकी वैल्यू 0, Vx की वैल्यू 4 आ गई। क्या किया मैंने, पहले तो मैंने Vx एज्यूम किया, कंडीशन पुट की। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही है, और वो हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब आप केस 2 को एनालाइज करो, तो उसके बाद आप केस 2 को एनालाइज करोगे, राइट, और केस 2 को एनालाइज करोगे तो आपने जो केस 1 में जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसको आप यूज करो। तो मैंने केस 1 में क्या इंफॉर्मेशन निकाली है कि ये वाला कंपोनेंट 4 हो गया, ये वाला कंपोनेंट Vy है, और इस बार जो पर्सन है वो जा रहा है इस तरफ 7 मीटर पर सेकंड से। ये फिर से अपने आप को स्टॉप करेगा और इस तरफ 7 देगा और इस तरफ 7 प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे कैसा केस बन रहा है, देखो यहां पे आपका जो फिगर है वो बन गया इस तरफ 3 और ये हमारा Vy, यही तो बना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल कितना बन रहा है सर, 45 डिग्री बन रहा है विद वर्टिकल। ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो क्या tan 45 डिग्री ये आपका होता है 3y Vy, 1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाय Vy, तो यहां से आपका जो Vy आ गया वो आ गया 3। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका Vy आ गया 3। तो अब क्वेश्चन में क्या हुआ, अब हमने यहां पे दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी और मेरे सामने क्या निकल के आ गया, मेरे सामने ये निकल के आ गया है कि यहां पे ये जो रेन है ये इस तरफ आ रही है 4 से और इस तरफ आ रही है 3 से। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये है -4i कैप -3j कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस एंगल की बात करूं थीटा की, तो ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 53 डिग्री। ये समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या किया। मैंने बोला कि हम सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें नहीं पता रेन की क्या वेलोसिटी है, तो मैंने Vx और Vy मान ली, ठीक है। Vx Vy मानने के बाद फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है मैंने वो पुट की। फर्स्ट कंडीशन पुट की तो वहां से मेरे Vx की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन से जो हमारा रिजल्ट निकला Vx की वैल्यू 4, वो मैंने यहां पुट कर दी। और अब मैं इसको फर्दर एनालाइज किया केस 2 के लिए, और केस 2 के लिए फर्दर एनालाइज किया तो वहां से मेरे Vy की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे Vx मिल गया, Vy मिल गया, मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो एंगल भी मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आया क्या किया। तो जो आप सिंपल Vx Vy मान लो, केस नंबर 1 के लिए सॉल्व करो, फिर उसकी जो रिजल्ट आया उसको फर्दर सॉल्व करो केस नंबर 2 के लिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन अपन तुमको सॉल्व करने हैं, तो मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करने का ट्राई करना। चलो, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस काफी अच्छे से डिटेल में लिखे हुए हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं इसी लैंग्वेज के फॉर्म में होंगे। और 2 क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो 5 मिनट में सॉल्व भी हो जाएंगे। तो 10 मिनट का टाइम लो और फटाफट से सॉल्व करो और देखते हैं क्या कहानी है इनकी। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे।
यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले मैं ये सब हटा देता हूं। क्या क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, हाँ। तो सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा साफ कर लिया मैंने। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्सन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसने ऑब्जर्व किया कि रेन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से सुनना क्या कैसे करना है इसको। पहले आप क्या करो, आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको नहीं पता रेन किससे आ रही है, तो आपने इसको bx मान लिया और इसको vy मान लिया, और ये हमने ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है हमारा साउथ डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहते हैं, यहां पे एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है किस तरफ? साउथ की तरफ। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। उसने अपने आप को स्टॉप किया और इसने 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ दिया होगा, तो कैसा फिगर बनेगा? तो यहां पे होगा ये, हमें फील होगा कि इस तरफ ये आ जाएगा vx माइनस 5 और नीचे की तरफ आ जाएगा vy। यही तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा हुआ, तो आप देखो क्या कहानी बन रही है। यहां पे बोला गया है कि उसको सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट 0 कर दो, तो सॉल्व किया तो vx की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अच्छी बात है। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और दिया गया है कि जो वर्टिकल डाउनवर्ड से दिख रहा है आते हुए वो 10 मीटर पर सेकंड से दिख रहा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये समझ में आया ना? क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, और सुनो, और क्या सुनोगे, यहां बोला गया है कि अब क्या किया, अब नेक्स्ट केस ये है जहां पे पर्सन जो है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसका साउथ नहीं जा रहा। अब कहां जा रहा है? वो नॉर्थ जा रहा है। तो अब आपने क्या यहां पे ऑब्जर्व कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि रेन जो है वो इस तरफ आ रही है, ये कंपोनेंट होगा उसका 5 और ये कंपोनेंट होगा 10। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आ गया -5i कैप माइनस 10j कैप, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√5। अब पार्टिकल जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अब बोला गया बताओ क्या हो रहा है, तो पर्सन को भेज देते हैं नॉर्थ की तरफ, इस तरफ। कितने से भेज देते हैं? 5 मीटर पर सेकंड से। पर्सन अपने आप को स्टॉप करेगा, 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ देगा, मतलब उस पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट 10 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 10 हो जाएगा, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और कितना आ जाएगा? 10√2। एंगल कितना? 45 डिग्री। तो वेलोसिटी आ रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन 10√2, 10√2 स्पीड हो गई, ठीक है। वेलोसिटी लिखोगे तो -10i कैप -10j कैप, एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो अम्ब्रेला किस पे होल्ड करना पड़ेगा उसको? 45 डिग्री। और कैसे होल्ड करना पड़ेगा? तो फिगर बना लो, उसको अम्ब्रेला ऐसे कुछ होल्ड करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ होल्ड करना पड़ेगा, तो ये वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री है। तो एंगल जो आ जाएगा होल्ड करने के लिए वो आ जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। काफी सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कुछ खास नहीं किया है। क्या कंडीशंस दी हुई है वो पुट की, उससे मेरा आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या हमें करने को बोला गया, फिर मैंने वो सब कर दिया और फिर फर्दर सॉल्व कर लिया। ऐसे ही है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखने में खतरनाक लग रहा होगा, बट खतरनाक है नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि रेन जो है वो 45 डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल पे आ रही है, ठीक है। तो पहले तो यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है देखो। तो क्वेश्चन में हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने फिर से वही माना है, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ठीक है। और यहां पे ये अगर हमारा 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, राइट, 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये भी V0 होगा और ये भी V0 होगा। दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि एंगल कितना है? 45। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे और क्या दिया गया है? अब नेक्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि जो पर्सन है वो पर्सन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ। तो इस पर्सन को 2 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ मूव करवा देते हैं, और इसने क्या ऑब्जर्व किया? तो क्या करेगा? ये V0 था, ये V0 था, ये पर्सन अपने आप को स्टॉप करेगा, और इसने अपने आप को स्टॉप किया तो 2 इस तरफ दिया होगा। तो उसको क्या ऑब्जर्वेशन फील हुआ? उसको फील हुआ कि इस तरफ वेलोसिटी जो है वो है V0 -2, और इस तरफ जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई V0, ठीक है।
उसको क्या करना पड़ा, उसको अपना अम्ब्रेला जो है वो होल्ड करना पड़ा 37 डिग्री विद वर्टिकल। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको अपना अम्ब्रेला ऐसे कुछ होल्ड करना पड़ा होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये जो है ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने बोला और क्या दिया, और अच्छे ध्यान सुनो, और भी दिया हुआ है कि उसको रेंज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं फिर से लिखता हूं इस फिगर को, यहां पे ये आ गया V0 -2, ठीक है। ये आ गया हमारा V0 और जो नेट वेलोसिटी है वो है हमारी 10 मीटर पर सेकंड और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे क्या करोगे? तो आपको पता है 37 डिग्री पे ये V0 है और ये V0 -2 है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखो। यहां पे अगर मैं बात करूं 10 का cos 37 डिग्री, ये V0 है, ये आ जाएगा 4/5 और इसकी वैल्यू V0। तो यहां से ये आ गया 2। V0 की वैल्यू कितनी आ गई? V0 की वैल्यू आ गई हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, मुझे ये पता चल गया कि मेरे रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। ये वाला कंपोनेंट भी 8 है और ये वाला कंपोनेंट भी 8 है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो है उसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 8√2। और अगर डायरेक्शन के साथ में बात करनी है तो वो आ जाएगा -8i कैप -8j कैप। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन तो पता चल गई, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है, अब अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि ये बताओ, ठीक है, ये आपको सबको पता चल गया, इसको हटा दो, सब हटा दिया, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये केस है, ठीक है। अब ये बताओ मैं पर्सन को किस तरीके से मूव कर रहा हूं सच दैट उसको जो रेन है वो 45 डिग्री पे आते हुए दिखाई दे। अभी ध्यान से देखो, अगर पर्सन यहां पे रेस्ट पे है तो उसको कितना दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब मैं उसको किस तरीके से मूव कर रहा हूं कि 45 डिग्री और दिखाई दे। तो देखो 45 डिग्री रेन वर्टिकल के साथ में 2 बार बना सकती है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा वर्टिकल, इसके साथ में एक 45 डिग्री ये इस तरफ बनता है, एक 45 डिग्री इस तरफ बनता है और ये वाला 45 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, ओरिजिनल तो ऐसा ही है। तो नेक्स्ट 45 डिग्री कब बनेगा? नेक्स्ट 45 डिग्री इस तरफ बनेगा। हम इस तरफ वाले 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये वाला तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो पर्सन मूव करे सच दैट ये वाला 45 डिग्री एंगल बन जाए। ये समझ में आया? उसको हटा दूं मैं। हमें ऐसा केस चाहिए और ऐसा केस चाहिए तो कैसे करोगे? तो क्या करो, उस पर्सन को आप किस तरफ मूव कराओगे? आपको एक कंपोनेंट देखो, फाइनल वेलोसिटी आपको इस तरफ चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे चाहिए। एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। तो पर्सन को किस तरफ मूव कराओगे? पहली बात तो पर्सन को आपको मूव कराना पड़ेगा इस तरफ विथ सम वेलोसिटी v डैश, तभी तो स्टॉप करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या करो, इस पर्सन को स्टॉप कर दो। इस पर्सन को स्टॉप कर दिया तो इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड आ जाएगी? v डैश -8 और ये कितनी हो जाएगी? v डैश हो जाएगी। ये समझ में आया? और सिंस एंगल 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री ये हो जाएगा हमारा v डैश -8 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू v डैश -8। v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पर्सन को मुझे इस तरफ मूव करवाना पड़ेगा, किस तरफ? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड से, तब जाके वो 45 डिग्री बनाएगा वापस। तो पर्सन को किधर मूव करना चाहिए? तो फाइनली हमने ये आंसर बोला कि जो पर्सन है वो मूव करना चाहिए इस तरफ 16 मीटर पर सेकेंड से, तब जाके उसको ऐसा केस फील होगा। तो देखो आज के क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ये हो गया। या इसके बाद अगर आप रेनमैन और विंडमैन सेम होते हैं, ठीक है, रेनमैन, विंडमैन या एरोप्लेन मैन, ये सारी कहानी अब सेम है, अब उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो करना क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, देखो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से अपना कंडीशंस बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आई होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करो, जूम क्लास में डाउट पूछो। तो आज की कहानी में
यही समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।